टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नेफिटिस और सातो की दोस्ती हो जाती है, लेकिन जेट को ये पसंद नहीं आता और वो सातो को वहां से जाने के लिए बोलता है। और जो एल्डर एल्फ होती है वो नेफिटिस की मदर की बैक स्टोरी भी बताती है। और ये सुनने के बाद सेथ और हीमे काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं। और अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सातो बोलते हुए दिखता है कि क्या अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि एबिस किंग कभी भी यहाँ पे आ सकता है, तो हम यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक सकते। और तभी सातो बोलता है तो फिर रिंग का क्या होगा। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि हम रिंग को लेने के लिए बाद में आ जाएंगे और हमारा मेन गोल ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिंग्स को कलेक्ट कर सके ताकि एबिस किंग के नाइट्स को मारने में आसानी हो। तभी वो लोग वहां से जाने लगते हैं और ये सब जेट देख रहा होता है। और तभी वो सोचता है कि चलो बढ़िया हुआ ये सब यहाँ से चले गए। तभी जेट के पास एक बंदा आता है और वो काफी घबराया हुआ होता है और बोलता है कि एबिस किंग की सेना हमारे कर्स बैरियर को तोड़ के अंदर आ रही है। और ये सुन के जेट काफी घबराता है। और दूसरी तरफ हमें वही सेना दिखाई जाती है जो कि अपने मैजिक के यूज से उस बैरियर को तोड़ती है और उसके अंदर काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं। और सातो और उसके दोस्त वहां से जाने ही वाले थे, तभी वो लोग एबिस मॉन्स्टर को देख लेते हैं। और तभी सातो बोलता है कि क्या बैरियर काम नहीं कर रहा और ये लोग यहाँ पे अंदर कैसे आ गए। और वो सारे मॉन्स्टर महल की तरफ जाने लगते हैं। तभी सातो बोलता है कि ये सब मॉन्स्टर तो महल की तरफ जा रहे हैं। और तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि सातो तुम्हें जल्दी से जाना होगा और उस रिंग को प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी हिमे बोलती है कि अपनी पावर को तो एक्टिवेट कर लो। और वो दोनों वहां पे किस करते हैं, जिसके कारण सातो का रिंग ऑफ लाइट की पावर एक्टिवेट होने लगती है। और हमें मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो कि शहर में एकदम मातम मचा दिए होते हैं। और दूसरी तरफ हमें नेफिटिस दिखाई जाती है जो कि अंदर काफी उदास होती है। और तभी एल्डर एल्फ आती है और उसे बाहर की सिचुएशन बताती है। तभी नेफिटिस बताती है कि मुझे बाहर की टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे भैया बाहर सब कुछ संभाल लेंगे। और तभी हमें वो नाइट दिखाया जाता है जो कि रिंग ऑफ वॉइड के पास पहुंच जाता है और वहां पे वो रिंग लेने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहां पे जेट आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने हमारे बैरियर को तोड़ा, हमारे काफी सारे लोगों को मारा, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी जेट उस पर अटैक करता है और वो नाइट काफी इजीली उस अटैक को रोक लेता है और उसे काफी दूर फेंकता है। और एक हमले के बाद ही जेट काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और तभी भी वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपने लोगों को नहीं मारने दूंगा और मैं तुम्हें रिंग ऑफ वॉइड भी नहीं लेने दूंगा। और इसके बाद वो नाइट एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जेट के ऊपर। और वो हमला जेट को लगने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में सातो आके उस हमले को रोक लेता है। और तभी जेट पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो रिंग किंग। और तभी सातो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इस शहर में मेरी एक दोस्त भी रहती है और मैं उसी के शहर को बचाने के लिए आया हूँ। और तभी सातो नाइट की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार तो नहीं हरा पाया था, लेकिन इस बार तुम्हें जरूर हराऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही पावरफुल हो गया हूँ। और वो ये बोलते टाइम हीमे की तरफ देख रहा था और हीमे भी काफी ब्लश करती है। और तभी वो बोलती है कि जाके उससे लड़ो तो सही। लेकिन नाइट के सामने सातो अभी भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और तभी हमें हीमे दिखाई जाती है जो कि जेट के पास जाके उसे पट्टी लगाती है और बोलती है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि सातो हमें जरूर बचाएगा। और तभी जेट बोलता है कि हाँ मुझे भी पता है, लेकिन मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करके रहूंगा और उसे इस कर्स बैरियर से आजाद करूंगा। और जो सातो होता है वो उस नाइट से काफी ज्यादा पिटता है क्योंकि उसके पास अभी एक ही रिंग है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और ये वाली बात हीमे समझ जाती है और वो एक जगह पे भाग के जाने लगती है और हीमे नेफिटिस के रूम के पास पहुंच जाती है। और तभी हमें सातो दिखाया जाता है जो कि नाइट किंग से लड़ ही रहा था। और तभी वहां पे एल्डर आती है और बताती है कि हीमे नेफिटिस के पास गई है। और तभी सातो पूछता है कि वो वहां पे क्यों गई है। और तभी वो बताती है कि शायद वो तुम्हें बचाना चाहती है, इसलिए वो वहां पे गई है, लेकिन तब तक हमें इस नाइट किंग को उलझाए रखना होगा। और तभी हीमे बोलती है कि प्लीज तुम सातो से शादी कर लो, मुझे पता है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जानते, पर तुम्हारे दिल में जो भी फीलिंग्स है वो तुम मुझे शेयर कर सकती हो क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स रिंग ऑफ ब्राइड को बचाने के चक्कर में मारे गए थे और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एकदम अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। और मुझे यहाँ पे अफसोस है कि मैं सातो के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और ये सुनते ही नेफिटिस बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने रिंग की मदद से कर्स बैरियर बनाया ताकि मुझे वो रिंग को पहनना ना पड़े, तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के वादे को कैसे तोड़ दूं और हम दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। और तभी हीमे बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम होपलेस नहीं हो, दूसरी तरफ सभी लोग फाइट कर रहे हैं, तुम्हारा भाई सातो सभी लोग फाइट कर रहे हैं। तभी नेफिटिस बोलती है कि रिंग किंग का काम ही है फाइट करना और वो इसलिए फाइट कर रहा है। तभी हीमे बोलती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हारे टाउन को प्रोटेक्ट करना चाहता है इसलिए वो फाइट कर रहा है। और ये सुनने के बाद नेफिटिस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हीमे वहीं पे रोने लगती है। और वो रोते हुए बोलती है कि अगर जल्द ही हमने कुछ नहीं किया तो सातो मारा जाएगा और मैं उसे अकेले मरने नहीं दे सकती, तो प्लीज कुछ करो। तभी नेफिटिस अपने रूम के दरवाजे को खोल देती है और बोलती है कि क्या मैं सच में हेल्प कर पाऊंगी। और इसके बाद नेफिटिस और हीमे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा लेके आते हैं। और तभी जेट बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हीमे बोलती है कि भैया अभी इन सब चीजों
वीडियो का टाइम नहीं है और वो दोनों हथौड़ा लेके मूर्ति की तरफ भागने लग जाते हैं। और तभी हीमे बोलती है कि पापा मम्मी प्लीज मुझे माफ करना, और वो दोनों एक ही हथौड़े से उस स्टैचू को तोड़ देते हैं। और ये देखने के बाद तो वहाँ पे जेट की हालत ही खराब हो जाती है और दूसरी तरफ हमें कर्स बैरियर दिखाया जाता है जो कि पूरा टूट चुका होता है। और हीमे वहाँ से रिंग उठाती है और सातो की तरफ भागते हुए उसको किस करती है। और ये देखने के बाद हीमे को थोड़ा सा जेलस फील होता है, बट वो मैनेज कर लेती है। और यहाँ पे सातो और नेफिटिस की भी शादी हो जाती है और अब सातो के पास रिंग ऑफ वॉइड भी आ चुका होता है। तभी जेट गुस्से में बोलता है कि अगर कर्स बैरियर नहीं रहा तो एबिस किंग के लोग हमारे शहर को पूरी तरीके से मिटा देंगे। और तभी नेफिटिस बोलते हैं कि चिंता मत करो भैया, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो रिंग किंग हमें बचाएगा। और इसके बाद वो लोग पावर को एक्टिवेट करते हैं और उस रिंग से इतनी पावर निकलती है कि वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सभी मरने लगते हैं। और उस लाइट से उस नाइट अटैक को भी काफी हार्म हो रहा था। और तभी सातो उस नाइट पे अटैक करता है, लेकिन वो नाइट भी अपने पावर से अटैक करता है सातो पे, लेकिन रिंग ऑफ वर्ड होने की वजह से वो उस अटैक को काफी इजीली डॉज कर देता है और वो उस तलवार को उस नाइट के मास्क के अंदर घुसा देता है। लेकिन तभी सातो वहाँ पे बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आगे हीमे और नेफिटिस को देखता है। और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा और एल्डर एल्फ आते हैं और वो बोलते हैं कि सातो तुमसे कोई मिलना चाहता है। और तभी वहाँ पे एक छोटी सी एल्फ आती है और बोलती है कि रिंग किंग आपका शुक्रिया, क्योंकि आपके वजह से हमारा शहर एकदम सुरक्षित है। तभी सातो पूछता है कि आप हो कौन, और तभी ग्रैंडपा बताते हैं ये वही एल्डर क्वीन है जिसने उस टाइम पे टाउन को छोड़ दिया था। और तभी हीमे चौंकते हुए बोलती है कि आप तो इस शहर को छोड़ के चली गई थी। और तभी सातो पूछता है कि आप यहाँ पे किस लिए आई हो। तभी एल्डर बताती है कि उस नाइट किंग के मास्क के पीछे यही थी। और तभी एल्डर एक ब्लैक रिंग सातो को दिखाती है और बताती है कि यही रिंग है जो कि क्वीन को कंट्रोल कर रही थी। तभी समोरा घाटी बताती है कि जब मैंने प्यार को खोया और इस शहर को छोड़ा तब मैं इस शहर को देखना नहीं चाहती थी और मैं नफरत करती थी, और इसी का फायदा उठा के एबिस किंग ने मुझे मैनिपुलेट किया और मुझे ब्लैक रिंग ऑफ वॉइड को पिन्हा के उसका नाइट बना दिया। तभी सातो सोचता है कि क्या एबिस किंग इतना ज्यादा खतरनाक है। और तभी एल्डर बताती है कि एबिस किंग ने अपने फिजिकल फॉर्म को खो दिया है जब उसने पहली बार रिंग किंग से फाइट की थी और उसका सोल नॉर्थ के एक जगह पे कैद हो रखा है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने फिजिकल फॉर्म के बिना अपनी सेना को बढ़ा रहा है। तभी सातो जल्दी से खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से और भी रिंग को इकट्ठी करनी होगी, लेकिन तभी वो गिरने वाला होता है, लेकिन हीमे उसे संभालती है। और तभी एल्डर बताती है कि तुमने रिंग की ज्यादा ही पावर को यूज कर ली है और तुम मर भी सकते थे उस टाइम पे, लेकिन इन दोनों प्रिंसेस का प्यार तुम्हें वहाँ पे बचा रहा था। और तभी सातो रियलाइज करता है उसकी तो अब दो वाइफ हो चुकी है और वो नेफिटिस को कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी नेफिटिस बोलती है कि सातो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हॉट स्प्रिंग है, तो चलो हम वहाँ पे चल के नहाते हैं और उससे तुम्हारी थकान भी मिट जाएगी। और इस कारण सातो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता और अगले ही पल में वो तीनों हॉट स्प्रिंग में जाके नहा रहे होते हैं। तभी नेफिटिस बोलती है कि मुझे पता है कि आप और हीमे एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हीमे भी मुझे गाइड कर सके ताकि मैं आपको प्यार कर सकूं। तभी हीमे बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और हर रात को किस भी करते हैं। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे नेफिटिस और सातो दोनों काफी शर्माने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे एल्डर एल्फ भी आती है और वो भी बोलती है कि मैंने कभी भी दूसरी दुनिया के इंसान को रोमांस करते हुए नहीं देखा, तो मैं भी देखना चाहती हूँ। और तभी हीमे शर्माते हुए बोलती है कि नेफिटिस देखो ये कैसे करते हैं, और वो सातो की बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है और काफी ज्यादा ब्लश भी करती है। और ये सब देख के नेफिटिस भी साइड में बहुत ही ज्यादा शर्माती है और जैसे ही हीमे सातो को किस करने वाली होती है तभी सातो उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ प्रिंसेस सुमार घाटी एलिवेस्टर से पूछती है कि 50 साल पहले यहाँ पे एक ट्रेवलर आया था जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पे मिलेगा और क्या वो जिंदा भी है या फिर वो मर चुका है। और तभी एलिवेस्टर सुमार घाटी को एक लॉकेट देता है। तभी सुमार घाटी बोलती है ये तो मैंने उसे दिया था जिससे मैं प्यार करती हूँ। तभी वो बोलता है कि ये मुझे किंग ने दिया था और वो जहाँ पे भी है अभी भी जिंदा है और वो तुम्हें अभी भी काफी ज्यादा प्यार करता है। और तभी एलिवेस्टर सुमार घाटी के गिफ्ट को वापस कर देता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने उसके थॉट को तुम्हारे तक पहुँचा पाया। और अगले दिन नेफिटिस अपने माता पिता के स्टैचू के पास आती है और वहाँ पे माफी मांगते हुए बोलती है कि अब मैं स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ और अब मुझे जाना होगा, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे जेट आता है और जेट वहाँ पे बोलता है बहन तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो और प्लीज अपना तुम ख्याल रखना। तभी सातो और बाकी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे नेफिटिस आती है और तभी सातो पूछता है कि क्या तुम भी हमारे साथ जाओगी। तभी नेफिटिस बोलती है कि मैं रिंग ऑफ लाइट की प्रिंसेस हूँ और मुझे अपने प्रिंस का हमेशा से साथ देना होगा और उसकी पावर को बढ़ाना होगा, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और मैं बाहर की दुनिया भी देखना चाहती हूँ और साथ ही तुम्हारी दुनिया भी जाना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। और तभी साइड से हीमे भी जेलस होते हुए
वो बोलती है कि तुमने इसे ये प्रॉमिस कब कर दिया। मैं आपको इतना बता दूं, जो प्रिंसेस थी सुमार घाटी, उसका जो प्यार था, वो जो किंग, वो एल्बेस्टर ही था, और ये हमें एंड में पता लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग का एपिसोड नंबर 4 पसंद आया हो, और मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं आपको वो कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ जो कि मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मुझसे बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा, और इस चक्कर में आपको थोड़ा ढंग से समझ में भी नहीं आ रहा होगा एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ करना। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।